हेलो दोस्तों, इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल पर मैं रजत माथुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए क्या क्या चाहिए, चलिए लिस्ट आउट करते हैं कुछ पॉइंट। सबसे पहले आपको आना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस, देन टेक्निकल एनालिसिस, देन आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। यू शुड सेलेक्ट गुड कंपनीज स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म्स। देन आपको फोकस करना है कंटिन्यूअस लर्निंग पे, क्योंकि मार्केट हर दिन आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको चाहिए बहुत सारा पेशेंस सो दैट यू कैन क्रिएट वेल्थ इन लॉन्ग टर्म। बट दोस्तों, इन सारी टेक्निकल और एक्सपीरियंस वाली चीज़ों के बीच एक ऐसी चीज़ है जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी। अगर आपकी स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी स्ट्रांग है, अगर आपकी मेंटल ट्रेनिंग स्ट्रांग है, तो आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। अभी ऊपर हमने जितने भी पॉइंट काउंट किए हैं, आप इन सबको अच्छी तरह कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी के एक पॉइंट पे, और उस पॉइंट का टाइटल है चेंज योर बिलीफ सिस्टम। इट इज़ रिलेटेड टू योर मेंटल ट्रेनिंग, इट इज़ रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट साइकोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वनडे क्रिकेट में सबसे पहला डबल सेंचुरी किसने हिट किया था? अगर आप जानते हैं तो कृपया वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए। दोस्तों, वनडे में सबसे पहला डबल सेंचुरी हिट किया था सचिन तेंदुलकर ने 2010 में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। अब जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। मैं आपको ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ। जब सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी हिट किया, नॉन स्ट्राइकर एंड पे उसको खड़ा देख रहा था वीरेंद्र सहवाग। एंड उसके बाद दिसंबर 2011 में सहवाग ने भी डबल सेंचुरी हिट किया। और उसके बाद तो जैसे कमाल ही हो गया। सहवाग के बाद रोहित शर्मा ने हिट किया, क्रिस गेल ने मारा, मार्टिन गप्टिल ने मारा। और आज की डेट तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा 10 बैट्समैन ऐसे हैं जो वनडे में डबल सेंचुरी लगा चुके हैं। अब दोस्तों, 2010 से पहले ये बैट्समैन कहाँ थे? क्या इनके पास पोटेंशियल नहीं था? क्या इनके पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि ये डबल सेंचुरी वनडे में हिट कर सकते हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा मेंटल रीज़न है। 2010 के पहले लोगों का बिलीव सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं था। लोगों को ये बिलीव ही नहीं था कि वनडे में एक बैट्समैन कैन हिट 200 रन। अरे पूरी की पूरी टीम मिलके अक्सर 200 रन बनाया करती थी। और एक ये लोगों के दिमाग में एक मेंटल ब्लॉक था कि हाँ, इफ़ आई हैव स्कोर 100, ओके, आई हैव डन अ गुड जॉब। तो आपने बहुत बार देखा होगा कि बैट्समैन 100 रन बना के या उसके आसपास ही आउट हो जाता था, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम था, ओके 100 रन मैंने बना दिया तो बहुत अच्छा हो गया। तो ये प्रॉब्लम थी। जैसे ही सचिन तेंदुलकर ने फर्स्ट टाइम 2010 में डबल सेंचुरी हिट किया, लोगों का बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया कि अगर ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, पहला डबल सेंचुरी हिट हुआ था 2010 में, और तब तक 2973 वनडेज खेले जा चुके थे। ऑलमोस्ट 3000 वनडे खेले जा चुके थे। 1973 में वनडे क्रिकेट स्टार्ट हुआ था, वहाँ से 2010 तक ऑलमोस्ट 3000 वनडेज खेले जा चुके थे। तो पहला डबल सेंचुरी हिट होने में लगे ऑलमोस्ट 3000 वनडे। देन दूसरा डबल सेंचुरी जो सहवाग ने हिट किया था, वो उसके सिर्फ 200 वनडे के बाद आया था। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब तक 10 बैट्समैन ऐसे हैं जो डबल सेंचुरी हिट कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये एग्जांपल आपको बताता है आपके बिलीफ सिस्टम की ताकत। अगर एक बार आपका बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया, देन यू कैन डू एनीथिंग। दोस्तों, बिलीफ सिस्टम चेंज होता ही उसका सबसे पहला बाई प्रोडक्ट होता है आपके एक्शंस। आपका एटीट्यूड बदल जाता है, आपके एक्शन में वो एक्चुअली कन्वर्ट होने लगता है, और आप ऐसी ऐसी चीज़ें कर सकते हो जो शायद पहले आपने कभी भी नहीं की। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में भी ऐसा ही होता है। अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कीजिए। फाइंड योर 2010 मोमेंट। जैसे क्रिकेटर्स की लाइफ में सचिन तेंदुलकर द्वारा 2010 में डबल सेंचुरी हिट करना उनका एक मेंटल बैरियर रिमूव करने का पॉइंट था। तो वही मेंटल बैरियर रिमूव करने के लिए आपके पास कौन सा पॉइंट है, फाइंड कीजिए, और फिर इस स्टॉक मार्केट में आइए, लर्निंग कीजिए, पेशेंस रखिए और अपना वेल्थ बनाइए।
दोस्तों ये पॉइंट बहुत सारे लोगों के लिए शायद साल 2020 भी रहा होगा, क्योंकि वो नए नए मार्केट में आए थे और उन्होंने काफ़ी पैसे कमा भी लिए होंगे। सो टेक 2020 एज योर 2010 पॉइंट। आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि अगर उस वक्त हमने इतना कमाया था, तुक्के में, लक से, जैसे भी हमने कमाया था, तो मतलब साफ है, शेयर मार्केट में कमाया तो बहुत जा सकता है, वेल्थ तो बहुत क्रिएट की जा सकती है। ओनली थिंग यू हैव टू बिलीव योर सेल्फ। अगर आप अपने आप पे बिलीव करेंगे तो आप यहाँ बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ। एवरीबडी नो अबाउट लॉयन। आपको पता है जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, किसी और जानवर को तो नहीं कहा जाता। हाथी को नहीं कहा जाता, लोमड़ी को नहीं कहा जाता, और किसी भी जानवर को नहीं कहा जाता। अब अगर सबसे ताकतवर जानवर की बात करें तो वो होता है हाथी। अगर सबसे चालाक, अगर सबसे क्लेवर उसकी बात करें तो वो होता है लोमड़ी, फॉक्स। अगर सबसे टॉल मतलब लंबे जानवर की बात करें तो वो होता है जिराफ। अब लॉयन ना तो सबसे टॉल है, ना सबसे भारी है, ना सबसे चालाक है, लेकिन फिर भी ही इज द किंग ऑफ जंगल। वो जंगल का राजा है। आप जानते हैं क्यों? बिलीफ सिस्टम की वजह से। क्योंकि शेर को लगता है कि मैं राजा हूं, उसको लगता है कि मैं इस पूरे जंगल पे रूल कर सकता हूं, और इसीलिए ही वो राजा है। आप एक एग्जांपल लीजिए, अगर शेर और हाथी का एनकाउंटर होगा तो जरा साइकोलॉजिकली समझने की कोशिश करिए, दोनों क्या सोचेंगे। हाथी डिफेंसिव मोड में जाएगा, उसको लगेगा कि शेर से मुझे खतरा है। और अगर शेर की बात करें, लायन की बात करें, तो वो थोड़ा सा अटैकिंग मोड में जाएगा। ही विल थिंक ओके, हाथी लंच, मैं इसको खा सकता हूँ, तो वो अटैकिंग मोड में जाएगा। आपको क्या लगता है? हाथी के पास तो ताकत बहुत है, अगर हाथी लॉयन के ऊपर पैर भी रख दे तो लॉयन का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन हाथी का वो बिलीफ सिस्टम नहीं है, उसके पास वो मेंटल ब्लॉक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। आप एक 5 स्टार होटल में बैठे हैं, समझ लीजिए कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वहाँ पे आपको पता लगे कि इस होटल के बाहर कॉरिडोर में 10 हाथी घूम रहे हैं। तो आप में से मैक्सिमम लोग शायद ऐसे होंगे जिनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाथी घूम रहा है, घूमने तो क्या फर्क पड़ता है। यही अगर मैं अनाउंसमेंट कर दूं कि कॉरिडोर में बाहर एक लॉयन घूम रहा है, एक शेर घूम रहा है, अब वहाँ पे सिचुएशन बड़ी मज़ेदार होगी। सबसे पहले लोग इधर उधर भाग रहे होंगे और एक दूसरे बोलेंगे बंद कर दे, खिड़की बंद कर दे, सारे दरवाजे बंद कर दे, क्योंकि दैट्स एटीट्यूड। वही आपका बिलीफ सिस्टम है। लॉयन अटैकिंग है, इसलिए उससे सारी दुनिया डरती है, और हाथी बहुत सारी ताकत होते हुए भी उसका बिलीफ सिस्टम वैसा नहीं है, तो उससे कोई भी उतना डरता नहीं, और हमें उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इन सारे एग्जाम्पल्स से आपको यही समझाना चाहता हूँ कि चेंज योर बिलीफ सिस्टम। जैसे 2010 में सचिन तेंदुलकर द्वारा डबल सेंचुरी मारने के बाद दुनिया का बिलीफ चेंज हो गया था, और आज तक 10 बैट्समैन डबल सेंचुरी मार चुके हैं। वैसे ही विच इज़ योर 2010 मोमेंट। आप स्टॉक मार्केट में क्या कर रहे हैं? अगर स्टॉक मार्केट में आए हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन लीजिए, अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कीजिए, और अगर एक बार बिलीफ सिस्टम चेंज हो गया देन इट विल चेंज योर एटीट्यूड। इट विल बी एक्चुअली कन्वर्ट इनटू योर एक्शन, और यहाँ पे आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके मुझे बताइए, और इस तरह के और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए, स्टॉक मार्केट के बारे में जानने के लिए, स्टॉक मार्केट की साइकोलॉजी के बारे में जानने के लिए, आपकी मेंटल ट्रेनिंग के लिए सब्सक्राइब करें इन्वेस्ट टुडे फॉर टुमारो यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।